हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में, यानी कि 21 फरवरी 2025 में। और दोस्तों आज जो है विक्रम संवत में हम 2081 में हैं। शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है उसमें हम 1946 में हैं। और आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और दोस्तों दिन जो है वो शुक्रवार है। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। तो दोस्तों आज जो है हमारा न्यूज़पेपर सेक्शन नहीं रहेगा, आज सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो सेक्शन से जो है आज की क्लास की शुरुआत जो है हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की जो पहली जो खबर है वो रेखा गुप्ता जी से जुड़ी हुई है। तो जो है भाजपा ने अपनी मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी जो है उनकी सिलेक्शन की है। और कल जो है जो वीके सक्सेना जी थे, जो कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं दिल्ली के, उनके द्वारा जो है उनको ओथ जो है वो दिलाई गई। तो बीजेपी रेखा गुप्ता टेक ओथ एज फोर्थ वुमेन सीएम। तो चौथी कौन कौन? पहली सुषमा स्वराज थी, दूसरी जो है उसमें दोस्तों शीला दीक्षित थी, तीसरी जो है आतिशी मारलेना और चौथी रेखा गुप्ता जी बने हैं। और 6 एमएलएज, इसके अलावा जो है 6 एमएलएज ने और भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया, शपथ ली। इसमें से एक जो है दोस्तों वो वर्मा जी थे, और जो वर्मा जी हैं तो उनको जो है डिप्टी सीएम की जो पोस्ट है वो दी गई है, तो जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से जो है वो हराया। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर टॉक जो है दिल्ली में दोस्तों, जो डिस्प्यूट है बॉर्डर्स को लेकर एक टॉक, एक डिस्कशन किया गया, जो कि इनफिल्ट्रेशन, जो गलत तरीके से दोस्तों बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स और बॉर्डर फेंसिंग को लेकर ये मुलाकात जो है वो की गई। सेंटर केंद्र सरकार ने दोस्तों नेशन वाइड एक कैंपेन शुरू किया है, इंडिविजुअल्स अबव 30 इयर्स ऑफ एज फॉर द नॉन कम्युनिकल डिसीजेस। तो भाई कुछ ऐसी दोस्तों जो बीमारियां जो कि नॉन कम्युनिकेबल हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के पर्पज से ये जो है कैंपेन शुरू। इसका कुछ नाम नहीं है, नाम होता तो शायद और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कि तो दिन में दोस्तों ये न्यूज मैं आपको डिस्क्राइब जो है उस फॉर्म में आपको करवाऊंगा। इसके अलावा सरकार द्वारा ई पर्सोनल लाइसेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि लाइसेंस जो दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जो लाइसेंस हैं, एरोप्लेन के लाइसेंस हैं, उसकी जो प्रक्रिया है और ज्यादा आसान जो है वो की जा सके। तो ई पर्सोनल लाइसेंस इसको नाम दिया गया है। और दोस्तों इसके अलावा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच कल दुबई में जो है वो मैच जो है वो खेला गया था दोस्तों। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अभी पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। भारत के मैचेस जरूर दुबई में हैं, उसके अलावा सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में दोस्तों खेले जो है वो जाने हैं। तो ये आज की हमारी ऑल इंडिया रेडियो की मुख्य खबरें थी। इसके बाद जो है शुरू करेंगे हम आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। साथ साथ जो विद्यार्थी देख रहे हैं सेशन को शेयर और लाइक जो है वो जरूर जो है वो कर दें। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये किस देश द्वारा जो है वो डेवलप की गई है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस या चाइना। तो ये जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड जो है दोस्तों, इसको जो लॉन्च किया गया वो किया गया यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। तो कल भी हम एक मिसाइल का बात कर रहे थे, आकाश मिसाइल, जो कि इंडिया फिलीपींस के साथ समझौता किया है, फिलीपींस को वो जो है दोस्तों बेचने का समझौता हुआ है, और ये जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है यूएस। फिर इनमें से कौन सा देश है जहां पर जो है हैज बीन प्लेस्ड अंडर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जो है मतलब में भूकंप झुंड के कारण किस देश को आपातकाल की स्थिति में रखा गया? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो जो है ग्रीस है। यहां पर नंबर ऑफ अर्थक्वेक ज्यादा आ गए, जिस वजह से इमरजेंसी घोषित करने तक का जो है दोस्तों यहां पर स्थिति जो है वो पैदा होगी, ग्रीस जो है। और इस देश को आप जानते होंगे क्योंकि पहला जो मॉडर्न ओलंपिक्स है वो इसी की कैपिटल एथेंस में 1896 में जो है वो खेला गया था, यूरोप का देश है। फिर प्रधानमंत्री आशा स्कीम का मुख्य पर्पस क्या है? आपको कल बताया था ना 2025 तक 26 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसका मुख्य तौर पे पर्पस है ताकि फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है उसको जो है उसके बेहतर प्राइजेस जो हैं वो मिल पाए, उनकी फसल को खरीदने का आश्वासन जो है प्रधानमंत्री आशा स्कीम में सरकार द्वारा दिया गया है। फिर ग्रेव हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मैं रिपीट कर रहा हूं नाम, ग्रेव हॉक हाइब्रिड
सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है हाल ही में ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा जो है वो डेवलप जो है किया गया। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के पूर्व जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक जो भारतीय मूल के हैं, वैसे भी वो आजकल भारत के दौरे पर आए हुए हैं। प्राइवेट उनका दौरा है क्योंकि उनकी शादी भी जो है वो भारतीय से जो है वो ही है, और वो जो है इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं दोस्तों, उनके जो हैं वो जवाई भी हैं। आपको जरूर पता होगा उनकी जो सासू मां है वो राज्यसभा की नॉमिनेटेड मेंबर भी जो है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्लोबल टूरिज्म रीसाइलिंग डे कब जो है ऑब्जर्व किया जाता है? तो दोस्तों ये हर साल जो है 17 फरवरी को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। फिर ब्रिक्स समिट 2025 को कौन होस्ट करने वाला है? तो भाई मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था, 2 दिन पहले ही, इस साल इसे ब्राजील जो है वो होस्ट करेगा। अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की, तो लास्ट ईयर दोस्तों ये रशिया में हुई थी, लेकिन इस साल ब्राजील करेगा। अब ब्राजील का जब मैं जिक्र करता हूं, यहाँ पर इस कलर को चेंज कर लूं, तो दोस्तों जब ब्राजील का जिक्र करूं तो 2024 में जो है इसके द्वारा जो है G20 भी होस्ट की गई थी रियो डी जनेरियो में, और इस बार ये ब्रिक्स जो है वो दोस्तों करेगा आयोजित। तो इसके अलावा अगर मैं G20 की बात करूं, इस साल साउथ अफ्रीका जो है वो करने वाला है होस्ट। कल भी हम पढ़ रहे थे कि G20 का फॉरेन मिनिस्टर का जो समिट है दोस्तों वो जोहान्सबर्ग में होगा साउथ अफ्रीका में, जिसमें हमारे जयशंकर जी हिस्सा लेने के लिए जो है वो जा रहे हैं, जो एस जयशंकर जी हैं। इसके अलावा जो है हमने बात की थी एस जयशंकर जी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के लिए ओमान में जो है मस्कट में वो हिस्सा लेने गए थे। फिर वो म्यूनिक जर्मनी में भी सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए भी वो जो है वो गए हुए थे। फिर इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस जो है वो उसके द्वारा दोस्तों लॉन्च हुआ? तो ये आपको न्यूज भी पढ़ाई थी, ये यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल जो है डे ऑफ गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां साइंस में होंगी तभी साइंस और ज्यादा डेवलप हो पाएगी। इस पर्पज से यूनेस्को द्वारा ये डेवलप किया जाता है। फिर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 8वां एडिशन कहां हुआ था? जहां पर ऑलरेडी मैं बता रहा हूं कि जयशंकर जी भारत की तरफ से हिस्सा लेने गए थे दोस्तों, ये मस्कट ओमान में जो है इसका आयोजन किया गया। फिर जोथम नपाट कौन से देश के जो हैं वो प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए हैं? जोथम नपाट जो है दोस्तों ये छोटा सा कंट्री है, वनाउतु, इसके जो है नए प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा आपको याद होगा भारत में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ज्ञानेश कुमार बने हैं, और ये पहले जो है ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर थे, और इनको रिप्लेस जो है वो किया है विवेक जोशी जी ने। तो ये 2 अपॉइंटमेंट्स भी आपको पता हो। इसके अलावा दिल्ली में रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री जो है बन गई हैं। वहां के जो डिप्टी सीएम जो है वो प्रवेश वर्मा जी जो बने हैं, जो डिप्टी सीएम के तौर पे जिन्होंने शपथ ले ली है। फिर रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पार्क एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी जो है लॉन्च की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों असम है। असम इज द करेक्ट आंसर। फिर कौन सा जो शहर है जहां पर पहली रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस जो ये कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित हो रही है? तो दोस्तों ये जो है दिल्ली में होस्ट की जाएगी, जो कि जो सोशल जस्टिस के सामाजिक न्याय के ऊपर जो है वो आधारित होने वाली है। तो ये हमारे आज के जो है वो एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन थे। और अब जो है हम आगे जो है इंफोग्राफिक्स जो है पढ़ेंगे दोस्तों, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफोग्राफिक्स। तो इसमें सबसे पहले जो है 55वां इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था एमसीक्यूज में भी, दिल्ली में इसका समागम जो है तो किया गया। मुख्य तौर पे जो है फेंसिंग के मामले, ट्रांसबॉर्डर क्राइम, इनफिल्ट्रेशन को लेकर जो है डिटेल में दोनों देशों द्वारा यहां पर दिल्ली में दोस्तों बात की गई। और ये 55वां जो है ये बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस था। बड़ी महत्वपूर्ण समय पर ये हो रहा है, जहां वहां पर एक अस्थाई सरकार मोहम्मद यूनिस की काम कर रही है, और इनकी एक लंबे समय तक रही प्रधानमंत्री अभी भी दिल्ली में जो है एक दोस्तों सिक्योरिटी के बीच जो है पॉलिटिकल असाइलम के बीच है वो अभी भी रह रही है। फिर उसके बाद इंडिया जो है दुनिया में दूसरा कंट्री बना है जिसने ई पर्सोनल लाइसेंस जो है, ताकि पायलट्स को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को फास्ट किया जाए, इसको लॉन्च किया है। तो सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं हमारे के राम मोहन, यहां पर अंडरलाइन कर दूं, के राम मोहन ने जो है ये सुविधा कल दिल्ली में जो है वो लॉन्च की। इंडिया हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जो ईपीएल मतलब इलेक्ट्रॉनिक पर्सोनल लाइसेंस जो है वो दोस्तों प्रोवाइड करने वाला कंट्री जो है वो बना है। फिर इंडिया और यूएई की जो है दोस्तों एक ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है नेवी की, जिसका नाम है नेवडेक्स।
जो है इन दोनों ने यहां पर जो है हिस्सा लिया। ICGS शोर, ये भारत की नेवल शिप है, पार्टिसिपेट किया नेवडेक्स 2025 में, जिसमें भारत और यूएई के जो रिलेशंस हैं और बेटर हो पाए। तो नेवडेक्स के अलावा जो है हमने पिछले कुछ दिनों में बात की थी धर्मा गार्डियन की, इंडिया और जापान दोस्तों, फिर जवोडो की जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है। इसके अलावा जो है हमने बात की थी एक्ू डेवरीन की जो इंडिया और मालदीव्स के बीच है, मित्रा शक्ति की जो इंडिया और श्रीलंका के बीच है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज हैं, नाम आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो रहे हैं। कल 20 फरवरी थी और 20 फरवरी को अरुणाचल जो है अपना फाउंडेशन डे, स्टेटहुड डे उसने सेलिब्रेट किया। अरुणाचल का ये 39th जो है स्टेटहुड डे था दोस्तों, और वहां पर उनकी सरकार द्वारा ईटानगर में जो है इसको सेलिब्रेट जो है वो किया गया। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और जो यूनियन मिनिस्टर हैं दोस्तों पार्लियामेंट्री अफेयर्स के किरण रिजिजू भी जो है यहाँ पर जो है वो मौजूद थे। फिर 20 तारीख को अरुणाचल प्रदेश भी है और इसी दिन मिजोरम फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। मिजोरम जो है वो 1954 में बना था और जो है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्दर इन 1924 पहले इसका नाम मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट, 1954 में पहले ये असम का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जिसका नाम मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट था। बाद में 1972 में इसको यूटी का दर्जा दे दिया गया और इसको नाम रख दिया गया मिजो हिल से मिजोरम, और बाद में 1987 में 53rd अमेंडमेंट के थ्रू इसे भारत का दोस्तों जो है राज्य जो है वो बना दिया गया था। तो इसको भारत का जो है डेजिग्नेटेड एज ए ट्राइबल एरिया, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ट्राइबल एरिया घोषित किया हुआ है अंडर द आर्टिकल 244 क्लोज 2। तो मिजोरम डे भी 20 फरवरी, अरुणाचल डे भी जो है वो जो है 20 फरवरी। इसके अलावा 20 फरवरी को ही दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी डे भी जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। वैसे वो 20 फरवरी की बजाय फरवरी के थर्ड जो थर्सडे है, तीसरा जो गुरुवार है तब किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है एंथ्रोलॉजिकल एसोसिएशन जो है दोस्तों जो अमेरिका में है उसके द्वारा 2015 में इसकी शुरुआत जो है की गई थी, और इसका दुनिया में ह्यूमन बायोलॉजी एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन को जानने में जो है एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट का बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है वो रोल रहा है। इसके अलावा जो है दोस्तों ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, अभी हम बात कर रहे थे सोशल जस्टिस को लेकर कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में आयोजन की गई, तो ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी 20 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी इस दिन को सेलिब्रेट करने की। इसका जो थीम रखा गया है वो रखा गया है स्ट्रेंथनिंग ए जस्ट ट्रांजिशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये थीम्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। इसके बाद दोस्तों राजस्थान में जो है राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक लेक है जिसका नाम जो है सागर लेक था। तो सागर लेक का नाम रखा गया दोस्तों वरुण सागर, और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस होटल को, ये अंग्रेजों के समय उनके अफसरों के नाम पर था और उसको नाम रख दिया गया महर्षि दयानंद विशारद गृह। तो ये जो है ब्रिटिश एरा में जो है दोस्तों दोनों का निर्माण किया गया था। 132 साल पुरानी ये जो सागर लेक है ये वरुण सागर होगी, और 113 साल पुराना ये ओल्ड किंग एडवर्ड मेमोरियल महर्षि दयानंद विशारद गृह के नाम से इसको रीनेम कर दिया गया। तो राजस्थान दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, और मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा द्वारा उनके कैबिनेट द्वारा ये फैसला जो है वो लिया गया है। फिर दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे, इन दोनों ने मिलकर जो है एक डिसाइड किया था कि हिंदुज्म और बुद्धिज्म के बीच जो रिलेशंस को जो है और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए हम हर साल जो है संवाद नाम का एक कार्यक्रम किया करेंगे। तो इस साल जो 4th एडिशन है संवाद का वो थाईलैंड में दोस्तों हो रहा है, जिसको वर्चुअल तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो एड्रेस किया, इसको जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों ये जो संवाद प्रोग्राम है जैसे मैं बता रहा हूं, इससे पहले जो है वो मंगोलिया है, जापान है, कोरिया में हो चुका है, और इस बार ये थाईलैंड में जो हो रहा है। इस बार इसका जो थीम रखा है वो है एशियन सेंचुरी ऑफ धम्म दोस्तों जो है वो टीचिंग्स को, शिक्षाओं को बोलते हैं। तो एशियन सेंचुरी ऑफ धर्मा जो है वो थीम रखा है, और इस को जो है दिल्ली बेस्ड विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है इस बार इसका जो मुख्य तौर पे जो आयोजक है ये इंटरनेशनल फाउंडेशन जो विवेकानंद जी के नाम से उनके द्वारा करवाया जा रहा है।
और ये शिंजो एबे और नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में दोस्तों शुरू किया गया था। फिर 2024 में लास्ट ईयर आपको याद होगा मोहम्मद रफी साहब के हमने 100 ईयर जो है सेलिब्रेट किए थे, राज कपूर साहब के भी किए थे। तो इसके अलावा दोस्तों जो है 2 और प्रोड्यूसर्स थे उनके थे। तो ये मोहम्मद रफी साहब, इनको लेकर सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि एक सिक्का, एक स्मृति जो चिन्ह जो है, एक सिक्का जो है वो चलाया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं जिसपे मोहम्मद रफी साहब की जो है वो तस्वीर होगी। तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 में अमृतसर के पास एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। बाद में दिल्ली आए दोस्तों और 1980 में अपनी देहांत से पहले हजारों गीत जो है इन्होंने गाए, जो कि दोस्तों जो है आने वाले हजारों सालों में जो है वो अमर रहेंगे। तो इनके नाम पर 100 का सिक्का शुरू किया गया। ये सिर्फ स्मृति चिन्ह होते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा दोस्तों पिछले साल जो है पंजाब की जो सरकार ने इनका एक स्टैचू बनाने का भी जो है ऐलान है वो अमृतसर में जो है वो किया था जी। फिर दिल्ली में आपको पता है कि सरकार बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक था वो काफी पॉपुलर हुआ था देश विदेश में। तो दोस्तों अब ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, भाजपा की सरकार है, रेखा गुप्ता जी हैं, वो कंटिन्यू करेंगी। बस इसका नाम बदल दिया जाएगा। इसका जो नया नाम होगा वो होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसका जो नया नाम जो है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होने वाला है। ये भाजपा द्वारा जो है ये दोस्तों डिक्लेयर जो है कर दिया गया। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैं बता रहा था आपको, एलन मस्क की घोषणा थी कि वो एक ऐसा एआई दोस्तों जो है वो लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा ग्रोक 3, जो कि ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं एआई, चाहे वो जेमिनी हो, चाहे वो दोस्तों ओपन एआई का चैट जीपीटी हो, चाहे जो रिसेंटली ही चाइना द्वारा अनवील किया गया नया दोस्तों एआई टूल है, तो उनसे काफी ज्यादा एडवांस जो है वो रहने वाला है। तो भाई एआई और ग्रुप 3 इसका नाम है। और एलन मस्क जो दोस्तों ऑलरेडी स्पेस एक्स, स्टारलिंक, टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब आपके लिए सभी के लिए क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बताएंगे कि एक अमेरिका में जो है जो वहां की सरकार है उसमें कौन से ओहदे, किस मंत्रालय के साथ जो है एलन मस्क हैं वो जुड़े हुए हैं? तो ये आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये चौथी साउथ एशियन जो है सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है वो इस बार झारखंड में जो है रांची में दोस्तों होने वाली है। और ये पहली बार है पिछले 17 साल में कि दोस्तों हम इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 2008 में इसको साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप को होस्ट किया था और इसमें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, मतलब जो सार्क के लगभग सभी कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट जो है करते हैं। तो साउथ एशियन जो है ये एथलेटिक चैंपियनशिप है। आपको जरूर याद होगा कि तमिलनाडु में होने वाली है दोस्तों पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो है, और 17 से 20 के बीच हुई। फिर इसके अलावा लद्दाख में जो है विंटर चैंपियनशिप होनी थी, विंटर गेम्स होनी थी, लेकिन बर्फ ना होने की वजह से वो कैंसिल हो गई थी। और एशियन विंटर चैंपियनशिप हार्बिन में हुई चाइना में, जिसमें नंबर 1 चाइना रहा, नंबर 2 साउथ कोरिया और नंबर 3 जो है उसमें जापान रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये जो सेशन है ये समाप्त हो रहा है। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे शेयर, लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।